जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोग का अचीव पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अचीव पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं थोड़ा सा अपना बिहार पॉलिटेक्निक। एक सेकेंड हम पेन ले ले यहाँ से थोड़ा सा। चलिए ठीक है। अचीव पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक DCEC एंट्रेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे डेली नोट्स दिया जाता है, PYQ इम्पोर्टेंट अपडेट जो भी होता है अपडेट दिया जाता है। और आगे बढ़े तो यहाँ पर फ्री क्लास है, टेस्ट सीरीज नोटिफिकेशन है, सारा सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @अचीव पॉलिटेक्निक या तो फिर इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएंगे आप। यहाँ पर डेली का जो रोज क्लास होता है उसका PDF यहाँ पे अपलोड किया जाता है। PDF नोट्स बना सकते हैं यहाँ पे PDF से। अब आगे बढ़ते हैं। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी PDF को अपलोड किया जाता है। तो आप इस नंबर पे हाई लिखेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। इस पर हाई करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और डेली का नोट्स आपको यहाँ से PDF मिल जाएंगे। अब आते हैं क्लास में। हम आज हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। उसको अगर नहीं देखे तो आप जरूर देखें, उसको बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत उसका पहले हम थ्योरी बताए, उसका फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। उसी प्रकार आज चौथा चैप्टर है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, इसमें हम थ्योरी पढ़ लेंगे आज इसका, फिर उसके बाद पचपन इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन का। तो ज़्यादा आप कुछ बातें नहीं आते हैं, सीधा टू द पॉइंट पे बात करते हैं। अब पहले बेसिक बेसिक कुछ बातें इस सबको पढ़ लेंगे, हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता है, बस ऐसे पढ़ना तो है। अब चैप्टर में है तो पहला नंबर कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि बल क्या है, फोर्स क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। मान लिया कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, इसमें हम कोई फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स क्या है, बाह्य कारक है, फोर्स लगा रहा है। या तो फिर कोई वस्तु इसे चल रहा है, मान लिया इसे गाड़ी क्या है, चल रहा है, हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, लगाकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। वही कह रहा है कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब अब बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल होता है 2 प्रकार। कौन कौन, बैलेंस और अनबैलेंस, बैलेंस और अनबैलेंस। आगे हम बढ़ते तो यहाँ पर ये सब जरूरी नहीं है, वैसे हम पढ़ते आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं तथा उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, रिजल्टेंट शून्य हो। मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स, चारों साइड से फोर्स लग रहा है और रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे कौन सा बल बोलेंगे, संतुलित बल। आगे है असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तब बलों को असंतुलित बल कहेंगे। ये कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लिया जाए इधर से भी बल लगा, इधर से भी बल लगा, इधर से भी बल लगा, चारों साइड से बल लग रहा है, ठीक है। अगर सबका रिजल्टेंट निकाले तो क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में, एक सेकेंड, इधर नहीं लिखना है, इधर दूसरा हिस्सा है, चलिए ठीक है। एक सेकेंड रुक जाएंगे आप लोग, चलिए। अब क्या है यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा 0 के बराबर, 0 के बराबर मीट नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जब कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कहीं कहीं, आप लोग घबराए नहीं। इसका रिजल्टेंट जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। R इक्वल टू नॉट जीरो, नॉट जीरो। ऐसे बलों क्या कहते हैं हम, असंतुलित बल। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से चालू है गति के न्यूटन के गति नियम। ये जो है प्रथम नियम होगा, फिर द्वितीय नियम होगा, तृतीय नियम होगा और हाँ तृतीय नियम तक होता है, तीसरा नियम ही तो है, चौथा नियम तो है ही नहीं न्यूटन का। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको।
प्रथम नियम कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान वेग से गतिमान है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करे। मान लिया कोई वस्तु है यहाँ पे स्थिर है, ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा स्थिर ही रहेगा जब तक कोई बाह्य फोर्स कार्य ना करे। बाह्य फोर्स कार्य ना करे तब तक क्या होगा, ये विरामावस्था में ही रहेगा। अगर अब अगर हम बात करें, कोई है यहाँ पे, कोई व्हीकल्स है यहाँ पर, देखिए व्हीकल्स बनाना चाहते हैं हम, गाड़ी बनाना चाहते हैं, तो गाड़ी नहीं बनता, कुछ और बन गया, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, वैन है, गाड़ी है, और ये आगे चल रहा है, ये चलते ही रहेगा जब तक कि हम इसको ब्रेक ना लगाए, तब तक क्या होगा, ये आगे बढ़ते रहेगा। इसका हम सीधा सीधा एक लाइन में कहे तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहेगा, या फिर गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य ना करे। समझ गए आप लोग। और इस नियम को, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दिस नियम आल्सो कॉल्ड इज लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे इस यहाँ से कि ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है। तो किस गति नियम से है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से। किस गति नियम से, न्यूटन के प्रथम गति नियम से। आगे बढ़ते हैं अब, इस सब को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ है नहीं, परिभाषा हम लोग को पढ़ना है नहीं, लेकिन पढ़ रहे हैं सिर्फ याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, किसी वस्तु पर लगाया गया बल अब है, ठीक है, उस वस्तु के द्रव्यमान m है तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या है, a है, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इसको समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप बराबर क्या होगा, आप बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू m, आप बराबर है डायरेक्ट, यहाँ पर एक सेकेंड हम पेन से थोड़ा लिखेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ आएंगे। ये क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है, बल क्या आप है, उस वस्तु के द्रव्यमान आम वस्तु में उत्पन्न ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप प्रोपोर्शनल आम गुना क्या होगा ए, ये इसको, ये जो प्रोपोर्शनल है इसके बदले में अगर हम बराबर लिखेंगे तो इसके बदले क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, के गुना आम गुना अन, ये पॉइंट है, समझ लीजिए गुना ही है। आप लोग इस पे हाँ चलिए हम लिख ही देते हैं बीच में गुना, नहीं तो कहेंगे सर पॉइंट कहाँ से आ गया। अब बराबर, अब ये के का मान कितना होता है, के का मान होता है 1। अगर हम के की जगह 1 रखे यहाँ पे तो आम गुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही तो यहाँ पे निकाला है, यही तो यहाँ निकाला है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, इस फार्मूला को आप लोग रट जाएंगे, इस नियम को ही रट जाना आप लोग को। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट भी है। बल का मात्रक न्यूटन तथा सीजियस, बल का मात्रक, बल का आशय मात्रक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, बल का आशय मात्रक क्या होता है, न्यूटन तथा सीजियस में, सीजियस पद्धति में डाइन होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10/5 न्यूटन होता है। ये कैसे हुआ है हम निकाल दे इसको, एक सेकंड हम निकाल देते हैं। आप लोग अगर कभी भूल जाएंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले हम ये सब को मिटाते हैं। अब यहाँ से हम क्या, 1 न्यूटन बराबर एक न्यूटन बराबर होता है के जी, आप बराबर आम है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर केजी को क्या लिख सकते हैं, ग्राम में, ग्राम में 1000 ग्राम लिख सकते हैं हम केजी को, इसको ग्राम में चेंज कर दिया, ठीक, जी से ग्राम। मीटर को हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया जाता है, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है, यहाँ पर नीचे बचा हुआ है एस स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर आप 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर, कितना हो जाएगा, 3 2
50 10 पर पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बचा क्या जी बचा यहाँ पर सेंटीमीटर बचा और नीचे बचा आर स्क्वायर। यही तो है हम लोग का, यही यही क्या है हम लोग का सी सीजीएस है। ये जो हम व्हाइट कलर से इसको बाउंड्री मार दे रहे हैं इसी को हम सीजीएस में क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं, डी वाई एन ई डाइन। हिंदी में पता नहीं शायद ऐसे हो सकता है, हिंदी मिस्टेक भी हो सकता है हमसे, तो हम ऐसे होता है। तो फिलहाल हम इसको मिटा दे रहे हैं, यही सब सिर्फ बताने के लिए लिखे हुए थे। तो इसको हम लिख सकते हैं अब ऐसे 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। क्या होता है डाइन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना, ये इससे निकाला जाता है। अगर आप लोग भूल जाएंगे तो इसे निकाल लेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे है तृतीय गति नियम। पहला पढ़ चुके, दूसरा पढ़ चुके, अब क्या है तृतीय गति नियम। तो प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। अब जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, मान लिया जाए ये क्या है बंदूक है यहाँ पे, इसको बंदूक ही समझना है आप लोगों को, है कि नहीं, बंदूक ही है, क्या है बंदूक है। यहाँ से अगर बुलेट आगे निकलती है, बुलेट मतलब गोली, यहाँ से बुलेट आगे निकलती है तो क्या करती है ई बंदूक पीछे की ओर धक्का मारता है कि नहीं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करती है। एग्जांपल ये हो गया। और दूसरा एग्जांपल देखें तो रॉकेट क्या करता है, मान लिया जाए इसे छोटा मोटा रॉकेट समझ लेना, ये क्या है रॉकेट है। रॉकेट आगे भागता है तो जो इंजन से जो गैस निकलता है वो जितना बल से पीछे गैस फेंकता है उतना बल से क्या होता है आगे की ओर, या उतना फोर्स आगे की ओर भागते हैं, उतना फोर्स से आगे की ओर क्या होता है भागता है स्पीड में। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल एक दो एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे। एग्जांपल पहला हो जाएगा बंदूक से निकली बंदूक, बंदूक से निकली गोली, पंची गोली गोली। दूसरा नंबर हो जाएगा रॉकेट, आर ओ सी के ई टी, रॉकेट एल ए यू एन सी एच, रॉकेट लंच, आर लंच लॉन्च होता है, एल ए यू एन सी एच, रॉकेट लंच। और भी है, और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे कि नाव से कूदना, नाव से कूदना, नाव से कूदना, ये सब क्या है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करता है। तो ऐसे सब एग्जांपल किस में आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है संवेग जिसका इंग्लिश होता है मोमेंटम। ये कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल वस्तु के संवेग कहलाता है, वस्तु के संवेग कहलाते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम आम मानते हैं, ठीक है, इसको हम आम लिखते हैं, गुणनफल वस्तु का संवेग कहलाता है। यहाँ पर हम ऐसे लिखे अगर संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुना द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला हुआ, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग को यहाँ पर हम पी से पी से लिखते हैं, द्रव्यमान को आम से लिखते हैं और वेग को भी से लिखता है ना, कि पी बराबर हो जाएगा यहाँ आम गुना भी, क्या हो जाएगा आम गुना भी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना याद रखना। हम जिसमें भी डबल टी 3-4 टिक लगा दे तो उसको क्या करना याद रखना है। अब इसका हम आशय मात्रक देख लेते हैं। इसका आशय मात्रक क्या होता है किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड अथवा न्यूटन पर सेकेंड। नो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, न्यूटन पर सेकेंड नहीं होता, न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं लिख देते हैं अपने से न्यूटन। न्यूटन कैसे है न्यूटन, थोड़ा हम भी देख लेते हैं। हिंदी में थोड़ा हम भी नहीं लिख पाते अच्छा से।
न्यूटन सेकेंड होता है, ये गलत है। ठीक है, ऐसे होता है, न्यूटन सेकेंड होता है या फिर किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसका याद रखना है। आगे आगे आते हैं, आगे है संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध, इसका हम संबंध निकालेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, बल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बराबर आम ए, पता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसे पिछले सेशन में। इसको हम और एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक मान को निकालते हैं, एक मान निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको समीकरण 1 मान ले हम, नहीं नहीं समीकरण 1 फिर लंबा हो जाएगा, उतना जरूरी नहीं है, शॉर्टकट में हम बना लेते हैं। भी इस u को इधर लाते हैं, इधर क्या बचा ए टी। अब क्या करते हैं, टी को नीचे ला लेते हैं, तो v माइनस यू बटे टी बराबर क्या बचा, ए बचा। अब इस ए के मान को यहाँ पर रख देते हैं, अब बराबर हो जाएगा आम ए। फिर से हम आम ए का मान यहाँ पर क्या है, v माइनस यू बटे टी। ठीक है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब बराबर आम, इसको हम आम आम भी या फिर इसको क्या करना है, आम से मल्टीप्लाई कर देना है, आम भी या आम यू बटे टी, बटे टी। ये इसको याद रखना है या तो फिर क्या करना है, इसको याद रखना है, दोनों में से किसी को याद रखना है। यही है इसका संबंध, और कुछ नहीं है इसमें। फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, v बराबर यू प्लस ए टी मोशन का फॉर्मूला है, इसको तोड़कर फिर क्या करना है, कर देना है। आगे बढ़ते हैं, सब बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ से चालू है हम लोग का, जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो उस बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ऐसे हम एग्जांपल से इसको समझे कि जब कोई क्या क्या होता है कि क्रिकेटर जो भी है कैच लेता है, कैच लेने के बाद आप देखेंगे कि अचानक कुछ देर के लिए अचानक फोर्स लगता है, बहुत ज्यादा देर फोर्स नहीं लगता है, कुछ कुछ क्षण के लिए फोर्स लगता है और बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, मतलब कम समय के लिए। और दूसरा एग्जांपल ऐसे हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, हमको एक एग्जांपल फिलहाल याद है। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है, चलिए हमको एक ही एग्जांपल याद है, तो आप लोग एक एग्जांपल क्या हुआ कि कैच, जब क्रिकेटर क्या करता है, कैच लेता है तो उस टाइम क्या होता है, उसका अचानक कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है वहां पर, अगर ये परिभाषा में देखे तो बल और समय के गुणनफल क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग को आई से सूचित किया जाता है, ये क्या है, ये आवेग है। ये अगर हम हिंदी में लिख दे ऊपर में, आवेग बराबर बल गुना क्या, बल गुना समय। ठीक है, बल गुना समय, आई बराबर आप गुना टी। अब यहाँ पर क्या क्या है, इसको यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हम, ये कैसे निकाला हम बता रहे हैं। आई बराबर क्या होता है, आप गुना टी। ठीक है, ये आप का मान देखो यहाँ से ले लिया है, ऊपर से हम तोड़ के रखे ना इसको। अगर ये आपके मान को हम आम इंटू भी माइनस यू बटे टी को लिख दे, इस आप के मान को यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे आप बराबर क्या था, आम इंटू भी माइनस यू बटे टी गुना एक और टी पहले से है, ये वाला टी, अब टी टी कट जाएगा तो क्या बचेगा, आई बराबर आम इंटू भी माइनस यू, यही तो यहाँ पे निकला है, भी माइनस यू, ये तो यही यहाँ पे निकाल दिया गया, आपको याद रखना। आई बराबर आप गुना टी याद रखना इसको। और यहाँ पर दर्शाया गया है कि आई को आवेग बोलता है, आपको फोर्स को बल, टी को समय, आम को द्रव्यमान, भी इंटू यू अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। ये सब थ्योरी है, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ये सब उतना टाइम नहीं देना है, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें टाइम देना है। ठीक है, सब इंपोर्टेंस पॉइंट, इंपोर्टेंस पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पे हम एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, बल का असह मात्रक यहाँ पर सारणी दिया है, भौतिक राशि है, असह मात्रक है और गणितीय सूत्र है।
तो बल का समात्रक न्यूटन अब बराबर आ में, ये फार्मूला है इधर। संवेग का समात्रक क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, या फिर इसका एक और हम बताए उधर केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। भार का होता है न्यूटन, भार मतलब एक तरफ से बल ही है, इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन। इसका फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर आम गुना जी, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। प्रतिरोधक का होता है न्यूटन, अब बराबर आम में, आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड, आई बराबर अब गुना टी, जो अभी पढ़े हैं यहाँ पे। ये सबको याद रखना, सबका सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ पर डबल ट्रिपल टिक लगा दे रहे हैं। अब कुछ कुछ बातें हैं जो कि सबको पढ़ लेना है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर याद रखना है तो इसको याद रखना है, बस ये सब कुछ नहीं है। और बंदूक और गोली की गति, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली आगे की दिशा में संवेग प्राप्त करती है, और बंदूक पर समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कर लगता है, जिसे बंदूक के पीछे हटती है। बात सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। अब क्या करना है कि हम एक फिगर से समझते हैं। मान लिया जाए ये क्या है? एक बंदूक है। क्या ये? बंदूक है। बंदूक थोड़ा टेढ़ा कुचा बनेगा, आप लोग हंसेंगे नहीं इस पर, बता रहे हैं। यहाँ से क्या हो गया? बुलेट निकला, ये हम बुलेट बना दिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार का बुलेट है, इसको मिटा देते हैं, अच्छा से बनाते हैं। ये ऐसा कुछ बुलेट है, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना है? छोटी एम, और इसका है बड़ी एम, और इसका वेलोसिटी जो होगा क्या होगा? v होगा, इसका वेलोसिटी u होगा। तो यही कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला निकाला है इस बंदूक का, पहले हम बंदूक की बात करते हैं। बंदूक का द्रव्यमान क्या है? आम है, ठीक है। बंदूक का वेलोसिटी कितना है? कैपिटल है, यहाँ कैपिटल लिखेंगे। बंदूक का द्रव्यमान कितना है? आम। बंदूक का वेलोसिटी कितना है? v, ठीक है, बराबर गोली यानी कि बुलेट के द्रव्यमान कितना है? आम, और गोली का वेलोसिटी कितना है? u। इस फार्मूला को याद रखना है जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है, इसी से हमको आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे, और इसमें कुछ नहीं है। ये फार्मूला कब लगेगा? जब क्या होगा? बंदूक और गोली की बात होगा, तो तब इस फार्मूला को यूज करेंगे। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम देखेंगे और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आगे आते हैं तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, ये सब याद रखना है। किसको? लिफ्ट में खड़े व्यक्ति, हम ठीक लगा देते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, वेट ऑफ मैन इन ए लिफ्ट। यदि लिफ्ट विरामावस्था में है तो क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? आर बराबर आम गुना जी, अर्थात व्यक्ति के भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई वस्तु रेस्ट में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है, कोई उसको भार में कोई परिवर्तन महसूस होगा ही नहीं, ना तो कम महसूस होगा, ना ही ऊपर ना ही ज्यादा महसूस होगा। यही अगर दूसरा केस देखे, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, मतलब क्या होगा कि ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उसको क्या होगा कि भार बढ़ता हुआ महसूस होगा। लेकिन हम बहुत ज्यादा वजन है तो उसमें क्या होगा? रिएक्शन में गुरुत्व त्वरण क्या होगा? माइनस होगा। गुरुत्व त्वरण क्या होगा? माइनस होगा। तो ये सब जरूरी नहीं है, जरूरी है ये सब पूछ दिया जाएगा कि अगर लिफ्ट में कोई व्यक्ति ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो उसको भार में कैसा महसूस होगा? घटता हुआ महसूस होगा या फिर बढ़ता हुआ महसूस होगा? क्या यहाँ ऑप्शन हो जाएगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कब? जब लिफ्ट ऊपर जाती है। दूसरा तीसरा केस में देखेंगे कि जब लिफ्ट क्या होता है? नीचे जाती है। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो क्या होता है? उसको हल्का महसूस होता है। हल्का महसूस होता है तो उसको रिएक्शन जो है आम जी गुरुत्व त्वरण में द्रव्यमान में उसको माइनस हो जाता है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सबको जरूरी नहीं है, जरूरी है ये वाला, ये जो पॉइंट है। पूछ दिया जाएगा कोई व्यक्ति ये त्वरण से नीचे जा रही है तो उसको भार में कैसा महसूस होगा? घटता हुआ, बढ़ता हुआ, शून्य। तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे? घटा हुआ प्रतीत होता है। चौथा पॉइंट देखे हम। चौथा पॉइंट है यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट जी त्वरण से नीचे गिरेगी, तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में है, अचानक डोरी टूट जाता है, आराम मतलब धड़ाम से नीचे आ जाएगा, उसमें रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, कुछ शून्य प्रतीत होगा भार। वही लिखा गया, अर्थात व्यक्ति का अपना भार क्या होगा? शून्य प्रतीत होगा, रिएक्शन क्या होगा? जीरो होगा। संक्षेप में, लिफ्ट में अगर व्यक्ति का प्रतीत भार लिफ्ट के त्वरण पर निर्भर करता है। सही बात है। और यहाँ पर वही पॉइंट यहाँ पर लिख दिया हम, इस तीनों पॉइंट को बस इसको रखना है, याद रखना है, ठीक है। और
मुक्त पतन मतलब जब वो क्या हुआ, डोरी टूट जाए, वही बात है मुक्त पतन। जब डोरी टूट जाए शून्य हो जाता है। ऊपर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है, मुक्त पतन होने पर शून्य हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। इतने से क्लास है, इसको क्या करना है, आप लोग को रिवाइज करना है। अगर नोट्स बनाना चाहेंगे तो इसी क्लास से रोक रोक कर क्या करना है, नोट्स बनाना है, या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां आपको नोट्स मिल जाएगा। बाकी थैंक यू।